प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th विज्ञान कार्यपत्रक 51 के बारे में पढ़ेंगे और विषय है उत्तक, पेशीय उत्तक। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी को ये पूछा कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है। तो दीदी ने ये बताया कि हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती हैं जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है और इन्हें पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय उत्तक की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती हैं जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला प्रोटीन होता है, इससे अपने आप से इसका संकुचन और प्रसार आसानी से हो सकता है। ये मांसपेशियां इसी की वजह से सिकुड़ती और फैलती हैं और शरीर में गति होती है। पेशीय उत्तक दो तरह के होते हैं। ऐच्छिक पेशीय उत्तक, जिन पेशियों को हम इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर अपने आप से उन्हें सिकोड़ सकें या उसका इस्तेमाल कर सकें, इन्हें पेशीय उत्तक कहा जाता है। वो भी ऐच्छिक पेशीय उत्तक की इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। दूसरी होती है अनैच्छिक पेशीय उत्तक, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी और आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि हम अपनी मर्जी से उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। उदाहरण में है चिकनी पेशी एवं हृदय की पेशी। ऐच्छिक पेशी उत्तक में आपके जितने भी हाथ और पैर के मूवमेंट जो होते हैं, इनकी गति होती है, इन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। और ये जो पेशी उत्तक हैं, ये आसानी से हम अपने आप नियंत्रित कर सकते हैं। अब आता है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। रेखित पेशी के बारे में पढ़ते हैं। ये है, इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। ये अस्थियों से सीधे जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती हैं इनके पीछे, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह उत्तक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायक होता है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। चिकनी पेशी में इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रकीय तथा सिरों से पतली तरकुरूपी होती हैं। इस उत्तक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती, जिससे इन्हें अरेखीय पेशी उत्तक भी कहा जाता है। यह श्वसन नली, आमाशय आदि आंतरिक अंगों का नियंत्रित इसका निर्माण में सहायक होती हैं। हृदय पेशी जो होती हैं, ये उत्तक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, पूरी तरीके से फैली हुई होती हैं। ये केवल हृदय में उपस्थित होती हैं और जीवन भर बिना रुके और लंबे समय तक ये बिना रुके और बिना थके हुए ये कोशिकाएं सिकुड़ती रहती हैं और हृदय को गति प्रदान करती हैं। ये सभी उत्तकों के बारे में हमने पढ़ लिया। इनके बारे में एक बार डायग्राम्स देखेंगे कि किस प्रकार के उत्तक हैं। रेखीय पेशी उत्तक देखिए, गहरी राखी जो उसकी गहरी धारियाँ होती हैं, केंद्रक इसका है, हल्की धारियाँ हैं। इसके बाद रेखित पेशी में धारियाँ होती हैं। हृदय पेशी देख लीजिए, चिकनी पेशी, और ये शरीर के विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ हैं उनका वर्णन किया गया है। अब आते हैं कुछ प्रश्न। स्वयं ही जांचना होता है कि आपने जो पढ़ा वो किस प्रकार आपके लिए सहायक है। पेशीय उत्तक का शरीर में क्या कार्य है? इसमें है कि पेशीय उत्तक जो होते हैं उसका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। दूसरा प्रश्न है, हृदय किस प्रकार के पेशी उत्तक से बना होता है? इनकी विशेषताएं लिखिए। रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी उत्तकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न है, अनैच्छिक पेशी उत्तक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं? तो सबसे पहले शुरू करेंगे, पेशी उत्तक का शरीर में क्या कार्य है। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं जो आपको बताया गया: रेखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। इन सब के अलग अलग जो कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है, इनको आप लिख सकते हैं।
आगे हृदय किस प्रकार के पेशी ऊतक से बना होता है कि जो हमने बताया कि कुछ ऊतकों को हम ऐच्छिक रूप से मूवमेंट कर सकते हैं, उसको अपनी इच्छा अनुसार उसको नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो हृदय हमारा उसी प्रकार के ऊतक का बना होता है जिसे कहते हैं चिकनी पेशी एवं हृदयक पेशी। अनैच्छिक पेशी ऊतक का बना होता है। ठीक है, आगे है रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी ऊतकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो क्लियर है आप कर सकते हो। और अनैच्छिक पेशी ऊतक क्या होते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं कि जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। चिकनी पेशी होती है जो हृदय में होती है, आहार नाल में होती है जो भोजन का प्रवाह करती है। इन कोशिकाओं को, इन ऊतकों को हम अपने स्वयं अपनी मर्जी से हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। धन्यवाद।